सामने जो अपन प्रतिमा दिख रही है, अंदर से आप देख सकते हैं मंदिर बंद है। अंदर काले कलर की एक प्रतिमा दिख रही है आपको। उसके ऊपर सहस्त्र फन बने हुए, 100 नाग के फन बने हुए हैं, जो पार्श्वनाथ भगवान का लांछन है, मतलब प्रतीक चिन्ह जैसे पहचान होती है कि ये पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है। और ये जो दिखने में ऐसा लगता है जैसे ब्लैक मार्बल है, ये ब्लैक मार्बल नहीं है, ये एक बहुत ही कीमती पत्थर है। इसको कसौटी का पत्थर बोलते हैं। कहा जाता है कि एक किवलिटी उसमें कहा जाता है कि जब थारू शाह भंसाली अपने बिजनेस के सिलसिले में जब सिंध में मुल्तान में गए थे, उस ज़माने में भारत और पाकिस्तान पूरा एक ही होता था, इसलिए क्षेत्रों के अलग अलग नाम थे। पाकिस्तान नहीं कहते थे उस समय, उस क्षेत्र को मुल्तान बोलते थे। मुल्तान क्षेत्र में एक कारीगर था, उसने पार्श्वनाथ भगवान की एक ये प्रतिमा बनाई कसौटी के पत्थर के ऊपर। उसने अपने एक ज़िंदगी में, ये पत्थर बहुत कड़क होता है इसलिए टूटने का डर रहता था, उसने आराम से धीरे धीरे बनाई थी। उसको कम से कम इस मूर्ति को बनाने में 20 साल लगे। तो इस कारीगर ने सोचा था कि मैं इस मूर्ति की जो मेरे को उचित मूल्य देगा उसी को ये मूर्ति बेचूंगा। तब थारू शाह भंसाली ने जब अपने आराध्य देव की मूर्ति देखी वहाँ बनी हुई, तो उन्होंने उस कारीगर से पूछा कि भाई इस मूर्ति का मूल्य क्या होता है। उन्होंने बोला आप क्या दे सकते हो। तो उन्होंने बोला मेरे आराध्य की मूर्ति इसलिए मैं मुँह मांगा दाम दे सकता हूँ। उन्होंने बोला, कारीगर ने बोला मैंने मेरी ज़िंदगी में ये एक ही मूर्ति बनाई है, इसको बनाने में 20 साल लगे। तब दोनों में समझ से नहीं बैठा, तो पास में एक कोई साधु था, उसके पास दोनों चले गए। उनको बोला कि भाई मेरे आराध्य देव की मूर्ति मेरे को लेनी है, और कारीगर ने बोला मैंने ज़िंदगी में एक ही मूर्ति बनाई है। तो उन्होंने बोला इस मूर्ति, ये पत्थर की जो मूर्ति है, इसके बराबर जो वजन करके आप इसको सोना दे दीजिए, ताकि इसका पीछे वाला जो जन्म है वो आराम से गुजर सकेगा इस कारीगर से। तो उन्होंने थारू शाह भंसाली ने इस पत्थर की मूर्ति, जो आराध्य देव की अपनी पत्थर की काले कसौटी की मूर्ति बनी हुई थी, उसके बराबर सोना तोल करके उस कारीगर को दे दिया, ताकि उसकी पीछे आने वाली पीढ़ियाँ और उसका खुद का जो पीछे वाला है समय वो आराम से गुजर सके। उसके बाद में उन्होंने मुल्तान से, यहाँ से लुधरवा में समाचार करवाया, और यहाँ से जो पब्लिक थी उसको मुल्तान बुलाया, और वहाँ एक बहुत बड़े वरघोड़े के साथ, बहुत बड़ी शोभा यात्रा के साथ उनको धूमधाम से इस मूर्ति को ला करके यहाँ इस मंदिर में स्थापित किया। लेकिन पहले मुगलों के दर्जे में मंदिरों को तोड़ा गया था, तो इस मंदिर को उन्होंने पहले इसका जीर्णोद्धार कराया। जीर्णोद्धार करने के बाद इस मूर्ति की यहाँ पर स्थापना की। लेकिन जैसलमेर राजा का जो नियम था, आप उसको देखेंगे कि उसको उन्होंने, जैन लोगों ने कभी भी ऐसा है कि नहीं माना हो, ऐसा हो ही नहीं। उन्होंने, राजा ने बोला था कि आप जैन मंदिर जहाँ मानो वहाँ हिंदी देवी देवताओं की मूर्तियाँ जरूर रखता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं गणेश भगवान की प्रतिमा बनी हुई है। तो जैसे लोगों के क्या, हिंदू धर्म के लोगों की भी सद्भावना जैन धर्म के मंदिरों में, वहाँ पर भी अपन ने देखा था इसी फॉसिल स्टोन लगा हुआ था, जैसलमेर जैन मंदिर में, अमरसागर जैन मंदिर में, और ये लुधरवा जैन मंदिर में। ये इस पत्थर की खासियत है कि ये मंदिर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है, और बाहर से जो इसके दर्शनार्थी लोग आते हैं, अगर उनमें कोई बुरी नज़र का आदमी है तो मंदिर को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचे। तो बुरी नज़र से बचाने के लिए इसको यहाँ पर लगाया गया था।